नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज पर जो है 9 पे एक क्राइम की स्टोरी लेकर के फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज के जो माहौल है, पुरुष समाज इतना भयभीत है कि अब भरोसा करे तो किस पर करे। क्यों कि पति और पत्नी का जो साथ है वो कहते हैं 7 जन्म का साथ है, और गाना भी बने हैं, अगर ना मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। मगर ये कहानी, ये जो गाना बने हैं, ये गाना अब भूत की बातें हो गई हैं। वर्तमान में ये जो रिश्ता है वो निभ नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। और अब जो है कहानी आज हम आपको हकीकती घटना सुनाने वाले हैं, वो पहले बंगलौर से शुरू होती है। बंगलौर में जो एक लड़का होता है उसका नाम अतुल सुभाष होता है, जिसकी अवस्था जो है वो 34 साल होती है। और 34 साल के बाद जो है वो अपनी एक लड़की से मोहब्बत करता है। मोहब्बत होती है, शादी होती है। शादी होने के बाद उसके एक बेटा पैदा होता है। बेटा पैदा होने के बाद हर की जिंदगी, प्रत्येक की जिंदगी में कहीं न कहीं से उतार चढ़ाव शुरू होता है, और यहाँ भी उतार चढ़ाव शुरू हुआ। इनके पति और पत्नी के बीच में विवाद पैदा हुआ। यहाँ समझौता हो सकता था, समझौता न होने के बाद जो है मामला कोर्ट कचहरी में चला जाता है। अब जब कोर्ट कचहरी में बंगलौर का नौकरी करने वाला जब जौनपुर में आकर के उसे आना पड़ता है, और एक बार नहीं आना पड़ता है, कम से कम 1 महीने में उसे 15-20 तारीखें दी जाने लगती है, तो बिल्कुल वो उससे प्रभावित हो जाता है, टूट जाता है, और अपने जीवन में अपने जीवन की जो है वो डोर समाप्त करने की सोचने लगता है। आखिरकार को उसकी पत्नी की प्रताड़ना से आकर के, उनके ससुराल वालों की प्रताड़ना से आकर के, इसमें सास और उसका ससुर शामिल होता है। इतना प्रताड़ित किया जाता है, कोई आदमी अपने प्राण सहज देना नहीं चाहता। और जबकि वो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में जो है एक इंजीनियर की पोस्ट पे था। ऐसा क्या हुआ, आखिरकार को उसने जो है एक कमरे में बंद हो गया और उसने सुसाइड किया, आत्महत्या की। आत्महत्या ही नहीं की, उसने जो है 90 मिनट का एक वीडियो बनाया और पूरा विवरण उस वीडियो में लिखा। और उसने लिखा कि मैं जुडिशियल सिस्टम, ससुराल पक्ष से इतना मानसिक तौर से प्रताड़ित हो गया हूं जो अब बर्दाश्त से बाहर है, और वो आत्महत्या कर लेता है। और वो ये लिखता है कि काश पुरुषों के लिए कोई कानून होता। एक कहानी ये हो गई। सिमिलरिटी दूसरी कहानी आगरा की है। वहां पर भी एक इंजीनियर है, वारंट इंजीनियर है, उसकी भी अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज होती है। और लव मैरिज होने के साथ साथ जो है वो लड़की अपने पास्ट को भूल नहीं पाती है, और वो उसी अपने लव अफेयर में पड़ी रहती है। जबकि वो इतना सज्जन आदमी है, इतना सब कुछ जानने के बावजूद है वो कहता है जो तुम्हारा पास्ट था उसको भूल जाइए, वर्तमान में रहिए। मगर ऐसा वहां नहीं होता है। लड़की अपने पास्ट को भूल नहीं पाती है, अपने पति को धोखा देती है। वो भी अंत पे आकर के एक सुसाइड वो भी करता है और वीडियो बनाता है। और वीडियो बनाने के बाद वो भी यही लिखता है, काश पुरुषों के लिए भी कोई कानून होती। 2 कहानी हो गई। अब तीसरी कहानी जो है हम आपको बनाएं। इटावा जिला में एक जगह पड़ती है, इटावा जिला में थाना पड़ता है चौबिया थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है संतोष उनवापुर में जो है एक रामवीर शख्स रहा करता है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम अमित होता है, और उसकी शादी को मात्र 1.5 वर्ष ही हुआ होता है। उनके भी एक बेटा हो जाता है। और जब बेटा होता है, उसका जब फोटो देख, उसका मोबाइल, पत्नी का जब वो लड़का उसके पन्ने खंगालता है मोबाइल के, तो उसके साथ जो गंदे फोटो हैं उसकी पत्नी के, वो उसके खुद के मामा के साथ गंदे फोटो वो देख लेता है, पा लेता है। अब इस बात के लिए वो अपनी पत्नी को रोकता है, नहीं मानती है। उसकी साली भी कुछ गड़बड़ चल रही होती है, तो वो साली की भी अपनी शिकायत करता है अपने ससुराल वालों से। ससुराल वाले ही उसको परेशान ही करते हैं, प्रताड़ित करते हैं।
बजाय रोकना चाहिए था, वहां रोकने की बजाय उसको ही प्रताड़ित करते हैं। और जब वो प्रताड़ित होता है तो वो भी अपने ऊपर कमरे में, पत्नी मायके चली गई थी, पिताजी दावत खाने चले गए थे, माता जी जो घर के बाहर बैठी थी, लड़का हमें दूसरी मंजिल पर जाता है और जाने के बाद जो है वो फांसी लगा लेता है, अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। और वो सुसाइड नोट लिखता है माता पिता को, माता पिता से वो प्रार्थना करता है, हे माता पिता तुम मेरी मौत पर रोना नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और दरोगा जी के लिखता है कि मेरे मोबाइल का मेरा जो मोबाइल है उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा, उस मोबाइल को आप खोल लेना और उसका जो लॉक नंबर है वो 7896 उसका पासवर्ड है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपनी आत्महत्या क्यों कर रहा हूं वो सारे मिल जाएंगे। और वो अनुनय विनय करता है कि हमारी पत्नी, हमारे ससुराल वाले ही पूर्ण रूप से हमारी मौत के जिम्मेदार है। तो वहां पर भी ये आत्महत्या कर ली जाती है। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में जो आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कहानी भी उत्तर प्रदेश के जो जनपद औरैया है वो उसी की कहानी है। जनपद औरैया में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम होता है कंचौसी। कंचौसी थाना के कंचौसी जो जगह है उसके अंतर्गत रहने वाले गांव में जो है 33 साल का मोहित कुमार यादव लड़का होता है, जिसकी शादी 7 साल उसके साथ रहने के साथ, यानी पत्नी के साथ लव अफेयर में रहने की बात उसे जांचने परखने के बाद वो शादी करता है। और उसकी जो शादी जो है 22 मार्च सन 24 को उसकी शादी होती है। जब उसकी शादी हो जाती है 22 नवंबर 2023 को उसकी शादी होती है। 22 नवंबर 2023 जब शादी हो जाती है तो उसके बच्चा पेट में भी आ जाता है। इसी दरमियान जो है उसके पत्नी जो है, उसकी पत्नी की बिहार के समस्तीपुर जिला में उसकी पत्नी की शिक्षक के पद पर नौकरी लग जाती है। बच्चा पेट में होता है तो उसकी माँ को जब ये पता चलता है, यानी उसकी सास को, लड़की की माँ और लड़का जो है उसकी सास होती है, उसको जब ये बात पता चलती है तो वो एबॉर्शन करा देती है। कहती है कि तुम एबॉर्शन करा दो और कहाँ इसको पाले पोसोगी, पढ़ाई कराओगी कि बच्चा को पालोगी। ये चीज जो है उसको बहुत बुरा लगता है लड़के को, और यहाँ से ही लेकर के उसके जो है संबंध में दरार पड़ जाती है और संबंध जो है अब उनके तनावपूर्ण हो जाते हैं। अब यहाँ से ससुराल वाले उसको इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो मतलब बिल्कुल टूट जाता है। और टूट जाता है उसके बाद, चूंकि ये लड़का जो है वो सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी करता है और वो फील्ड ऑफिसर होता है। फील्ड ऑफिसर होने के नाते उसको जो है अन्य प्रांतों में, अन्य स्टेटों में जो है जाना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो वो घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद अपने भाई और माता पिता को बोलता है कि मैं कोटा जा रहा हूँ, एक रात में जो है इटावा निवास करेंगे। इटावा जब वो आता है रात के 12 बजे इटावा उतरता है। इटावा उतरने के बाद इटावा स्टेशन से निकलते ही एक होटल पड़ता है, उसका नाम होता है जॉली होटल। जॉली होटल में आकर के रात के 12 बजे जो है कमरा अपना बुक कराता है, अपना आईडी कार्ड देता है और फोन नंबर देता है। कमरा उसको दे दिया जाता है। उस कमरे का नंबर होता है कमरा नंबर 101। चला जाता है। रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को कोई खबर नहीं होती है। दिन भर, पूरे दिन अब उस कमरे से कोई एक्टिविटी नहीं होती है, कोई मांग जांच नहीं होती है, उसे बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा जाता है। शाम के 9 बज जाते हैं। जब शाम के 9 बज जाते हैं तो देखा जाता है और ये चर्चा भी रहती है। होटल का जो मैनेजर है वो आपस में बात करते हैं, कहते कमरा नंबर 101 में जो है दिन भर में कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, नहीं वो दिखाई दी है। तो अपने फोन नंबर से उस लड़के के फोन नंबर पर फोन किया जाता है। फोन
स्विच ऑफ जाता है। हड़बड़ा जाते हैं और उन्हें डर लगता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो, इसलिए वो पुलिस को भी सूचना कर देते हैं। पुलिस आती है, पुलिस के साथ जो है फिर फोन लगाया जाता है, स्विच ऑफ जाता है, दरवाजा खोला जाता है, अंदर से बंद होता है। पुलिस के सामने ही अब दरवाजे को तोड़ा जाता है, और जब तोड़ा जाता है तो देखते हैं सामने जो है उसकी डेड बॉडी, यानी उसका जो शरीर है वो जो है, जो चादरा होता है उसकी बेड शीट होती है, उस बेड शीट से ही उसने पंखे में लगा करके बांध करके अपना सुसाइड कर दिया। अब उसको उतारा जाता है, डेड बॉडी को फांसी के फंदे से उसकी झाला लिया जाता है। झाला लेने पर उसको जो है सुसाइड नोट बरामद होता है। जो सुसाइड नोट बरामद होता है वो जो उसने लिखा वो पूरा का पूरा सुसाइड नोट अब हम आपके सामने सुनाने वाला हूँ। जो उसने बोला और जो उसने लिखा वो आप हूबहू सुनिए। जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका होऊंगा। काश लड़कों के लिए भी कोई कानून होता तो शायद मैं ये गलत कदम कदापि न उठाता। मैं अपनी पत्नी और उसकी फैमिली की इस घटना के लिए, मानसिक प्रताड़ना के लिए सहन नहीं कर पाया, और उन्हें मैं पूरी तौर से इस घटना के लिए जिम्मेदार मानता हूँ। मेरी पत्नी प्रिया यादव का बिहार के समस्तीपुर जिले में शिक्षक के पद पर चयन हुआ था। इसके बाद उसकी मां ने मेरे बच्चे का गर्भपात करा दिया। मेरी दी हुई ज्वेलरी और जो साड़ियां अपने पास रख ली हैं, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं होता है और न अधिकार बनता है। जब उसने ये अपनी बात पत्नी को बताई, अपनी सास को बताई, तो उन्होंने जो है उनकी जो ज्वेलरी, उनकी जो साड़ी या उनके जो वस्त्र हैं वो देने से मना कर दिया। कोई बात नहीं थी, उसने तसल्ली कर ली थी। मगर अब उसकी पत्नी जो है, जो उस पर 2.5 करोड़ रुपए की खुद की प्रॉपर्टी है, हिस्से की प्रॉपर्टी है, उनकी पूरे परिवार की निगाह जो है उसकी प्रॉपर्टी पे आ जाती है। पत्नी कहती है जो मकान, जो प्लॉट, जो भी तुम्हारे पास है वो मेरे नाम में कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो तुम पर मैं दहेज मांगने का 498 दहेज का जो है आपके खिलाफ मुकदमा कायम करा देंगे। और करा देंगे के अलावा वो कहते भी है कि जो आपने सुभाष कांड देखा है, जो महीने में 30 दिन होते हैं, 20 दिनों से तारीखें करनी पड़ी थी, ऐसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे। नहीं तो तुम नौकरी भी नहीं कर पाओ, नौकरी तो जाएगी ही, और तुम्हें अदालत में आते आते तुम्हारे प्राण निकाल लोगे। इतना प्रताड़ित होने के बाद वो अपने घर से बाहर जाकर के आत्महत्या करता है। हत्या ही नहीं करता, पूरा वो है उसका कॉल जो है व्हाट्सएप कॉल भी बनाता है, यानी वो अपना उसका वीडियो बना लेता है जो भी हुआ है। और जो हुआ है कॉल करने के बाद अब जो कह रहे हैं वही जो अभी बताया है, वो अपने भाई को भी लिख देता है और वो अपने भाई को व्हाट्सएप कर देता है कि मैं अपने जीवन, जब ये वीडियो आपको प्राप्त होगा तब तक मैं दुनिया से जा चुका होऊंगा। जैसे ही उसके भाई को वो वीडियो मिलता है, उसके पैरों से जमीन सरक जाती है, घर वालों को बताता है, घर में हाहाकार पड़ जाता है और तुरंत वो फोन लगाते हैं, फोन स्विच ऑफ आता है और दौड़े दौड़े आते हैं। जब वो होटल तलाशते, उसे ये पता नहीं था कि झोली होटल में रुका हुआ है। पूरी रात गुजर जाती है, पूरा दिन गुजर जाता है। जब पुलिस उस पते पर उनको फोन करती है, वो इटावा में ही होते हैं, तुरंत वो आ जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है। मगर अब जब से ये ड्रम कांड हुआ है, एक तरह से बाढ़ आ गई है। अभी हमने आकलन किया है, 1 महीने में 12 स्त्रियों ने जो है अपने पतियों की हत्या की है और अवैध संबंधों के कारण जो है ये हत्याएं हुई हैं। और 16 पत्नियां जो है अपने पति को छोड़ करके चली गई हैं। उसी में ये कहानी है। और शायद जब तक ये हम कहानी सुना रहे होंगे, मैं पूरी तौर से कह सकता हूं कल कोई न कोई कहानी पति हत्या की जरूर कोई न कोई पत्नी यानी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जरूर सामने आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर कहता हूं, जागरूक करता हूं। फिर मैं कहना चाहूंगा
कि इन लड़कों को भी मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने आत्महत्या की, उन्हें आत्महत्या कतई नहीं करना चाहिए था। अरे मनुष्य जीवन धारण करने के बाद तुम्हें जो है संघर्ष करना चाहिए। मनुष्य का जीवन ही संघर्ष के लिए बना है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आज जो है जाते जाते जिन लोगों का जन्मदिन है, मैंने बताया है कि मैं बोलता हूं, आप भी कमेंट करिए, उसके बाद में कमेंट वालों का भी नाम लिया करेंगे। तो आकाश दुबे जो करहल से, उनका जन्मदिन है। विजयन दुबे हैं कोई, राजेश कुमार जी हैं, HRC थाने हैं, अजय कुमार है, यदवंशी हैं। दोस्तों, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।